लूज कंट्रोल जैसे शब्द, क्योंकि आपको अक्सर हमने देखा है, और उसी में आगे आप ये कहते हैं दिल के अंदर गुड़गुड़ करता H2SO4 है। तो तो जो मिलेनियल ऑडियंस यहाँ पर है उन्हीं से कनेक्ट की ये कोशिश थी। नहीं, कई बार मुझसे कहा जाता है कि भी आपने फिजिक्स पढ़ी, मैंने फिजिक्स भी पढ़ी है और मैंने बिजनेस मैनेजमेंट भी पढ़ा है। तो मुझसे कहा जाता है कि आप कविता उसके बाद करते हैं और इन सब चीज़ों में कोई एक रिलेशनशिप नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, क्या फ़ायदा हुआ ये सब पढ़ाई लिखाई आप। मैंने कहा देखिए, ये जो गीत मैं जब लिख रहा था मस्ती की पाठशाला, तो इसमें एक फायर इन द बेली उसका जिक्र मैं करना चाहता था कि कैसे एक आग होती है युवाओं में। तो शायद मैं आग लिख सकता था, शायद मैं तेजाब लिख सकता था, लेकिन स्टूडेंट्स का जिक्र था और मैं स्कूल गया था और मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली थी, उसका मुझे फ़ायदा हो गया और मैंने तेजाब की जगह H2SO4 लिखा कि नाटा ये सन्नाटा है, देखो लंबू शोर है, हर दिल में बुड़बुड़ करता है H2SO4 है। तो वो H2SO4 स्वतः ही आ गया, क्योंकि शायद पढ़ाई लिखाई का फ़ायदा होता है, इसलिए वेस्ट कभी नहीं जाती है, आप ये समझ लीजिए। आपकी ये किताब में धूप के सिक्के पढ़ रही थी, आपने कहा है कि मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर मास्टर्स MBA भी किया, बट अफसोस हुआ कि अपने सपनों का पीछा क्यों नहीं किया। उस वक्त क्यों माता पिता उससे एसोसिएट करेंगे यहाँ? देखिए, हिंदुस्तान के माता पिता इतना अपने बच्चों के लिए सेक्रीफाइस करते हैं कि उनके प्रति आंदोलन नहीं किया जा सकता। उनके साथ रिबेलियस एक्ट नहीं कर सकते हैं आप। दे आर टू मच इन लव विद देयर चिल्ड्रन, इतने वक्त तक उनको सपोर्ट करते हैं, उनके लिए पूरी जिंदगी लगा देते हैं, उनसे आप कैसे लड़ाई कर सकते हैं? कहीं ना कहीं वो आपके हितैषी ही हैं, तो मैं भी नहीं कर पाया वो लड़ाई, पर अंदर कहीं वो लड़ाई मेरी जारी रही और मैं कोशिश करता रहा कि मैं अपना लेखन है उसको जिंदा रखूं। मेरी पहली पुस्तक बहुत जल्दी प्रकाशित हो गई थी, मैं 17 वर्ष का था जब मेरी पहली कविताओं की पुस्तक आई थी, और मुझे ये खुद ब खुद एहसास हो गया था कि कविता मुझे नहीं पाल सकती, मुझे कविता को पालना होगा। और मैंने फिर फॉर्मल एजुकेशन ली और कोशिश की कि किस तरह से मैं उसको ज़िंदा रखूं, और आज तक मुझे इस बात की खुशी है कि मैं कविता को जीवित रख पाया हूं, और जिस भी तरह से मैं रख पाया हूं, मैं अपनी कोशिश करता रहता हूं लगातार। अक्सर ऐसे मंचों पर जब हम आप जैसे या तमाम अन्य लोगों से बात करते हैं तो कुछ ऐसा हिस्सा होता है हमारे ही ग्रोइंग अप का जिसको भूल जाते हैं, लेकिन आपने अपनी किताब में लिखा है कि तुम तो ठहरे परदेसी जैसे जो गाने थे उससे आपने ये समझा कि शायद लोगों को जो रोज़मर्रा की बातें वो अच्छी लगती है और वही ज़ुबान भी पसंद आती है। देखिए, कहीं हम लोग भूल गए कि कविता और गीतों का कितना बड़ा योगदान हमारे जीवन में होता था। अगर आप ऐतिहासिक काल में जाएं और आप सोचें कि क्या जो गीत थे उस वक्त के, जो कविताएं थी उस वक्त की, वो संस्कृति को क्रॉनिकल करती थी, वो संस्कारों का रक्षा कवच थी, वो हमारी जितनी भी नॉलेज थी उसको डिस्टिल करके किसी फॉर्म में जिंदा रखती थी। और धीरे धीरे उसका मनोरंजन पक्ष तो रह गया, लेकिन जो उसका उद्देश्य था बहुत सी चीज़ों को जिंदा रखना, लोकगीतों में वो जो छुपी हुए जो स्वर होते थे, जो छुपी हुई दर्द होते थे, उन्हें कहीं ना कहीं मुखरित करती थी। काहे को ब्याही विदेश जब गाना आप सुनते हैं, वो एक फोक म्यूजिक है, फोक लोकगीत है। जब आप लोकगीत सुनते हैं तो उसमें वो लड़की को सिर्फ नाचने के लिए गाना नहीं है कि भैया को आपने महल दुमहले दिए, मुझे परदेश मेरा विवाह कर दिया है। तो ये जब आप सुनते हैं तो उन गीतों में कहीं ना कहीं उस नारी का दर्द होता था कि ऐसे मारी ननदिया ने लात कमरिया तोड़ी रे। ये कोई नाचने के लिए गाना नहीं बना है, ये बता रहा है कि उसको घरेलू हिंसा की शिकार है वो, और ये सब चीज़ें वो कह नहीं सकती थी, तो जब वो मसाला कूट रहे होते थे या कुछ, उस वक्त वो बात कहीं कहती थी, और लोकगीतों में ये चीज़ आपको दिखाई देती है। अब धीरे धीरे लोकगीतों का मतलब हमने समझ लिया कि अरे भाई मुन्नी बदनाम भी फोक सॉन्ग है। ऐसे थोड़ी, आप कैसे लोकगीतों का अपमान कर सकते हैं आप? लोकगीत जो है कमर मटकाने के लिए नहीं बने थे। लोकगीतों में बहुत सी और चीज़ें थी। जावेद साहब, कॉपीराइट का कोई उसमें इशू नहीं था, कोई भी कभी भी कंट्रीब्यूट कर सकता था। कितने ऐसे लोकगीत हैं जो अलग अलग लोग अलग अलग लाइनों के साथ गाते हैं,
जो उनके लिए प्रासंगिक होता है, कॉन्टेक्चुअल होता है, वो उसमें लाइन डाल देते हैं और उसको अपना बना लेते हैं। तो उसमें लोगों का संगीत था, लोगों का गीत था। वहाँ से चलते 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 उसका ऐसा ह्रास हुआ कि वो सब चीज़ें ही ख़त्म हो गई। और जो आज की चीज़ें जो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, मुझे लगता है कि जावेद साहब का गीत जो है मेरी लॉन्ड्री का एक बिल, एक लोकगीत है। क्योंकि आज की जो प्रॉब्लम्स हैं, आज की जो बातें हैं, वो अगर रिफ्लेक्ट होती हैं आपके गानों में, तो वो लोकगीत है। जो लोगों का संगीत है वो लोकगीत है। उसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी राग में निबद्ध होना चाहिए या पहाड़ी है तो पहाड़ी में होना चाहिए, ऐसा नहीं है। लोगों का स्वर है वो मुखरित हो, उसका अर्थ था लोकगीत। और वहाँ से हम कहीं ना कहीं ये चीज़ भूल गए और गीतों का उद्देश्य हम भूल गए। कोशिश हमारी यही रहती है कि वो चीज़ें ज़िंदा रहें, वो चीज़ें रिफ्लेक्ट हों। इसीलिए मैं लिखता हूँ शायद।